अगर अब तक आप रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर सीरियस नहीं हुए हैं तो दोस्तों हो जाइए, क्योंकि ये अब एक ऐसे प्रचंड युद्ध को आरंभ कर रहा है जो पल भर में दुनिया को खत्म कर देगा और आपको भी। दोस्तों ये खेल अब खेल नहीं रहा। अब अंत समय में यूक्रेन का साथ देने अमेरिका और जर्मनी पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, दोबारा सुन लीजिए। वही अमेरिका जिसे लोग अब तक यूक्रेन को धोखा देने के लिए दुत्कार रहे थे। जब तक ये युद्ध केवल रूस और यूक्रेन के बीच में था तब तक वर्ल्ड वॉर नहीं शुरू हुआ था, लेकिन इसमें अब अमेरिका भी कूद पड़ा है। इसीलिए इसे विश्व युद्ध की शुरुआत बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के आने से नाटो भी इसमें कूदने की तैयारी पूरी कर चुका है। जहां तक संभव है कि कल तक आपको ये खबर मिल जाए कि नाटो अपने साथ 25 देशों की सेना लेकर इस आग में कूद गया है। वहीं यूक्रेन ने अब बाजी पलट दी है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। यूक्रेन ने देखते देखते रूस के 3500 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। ये खेल अब यहीं से पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान में हुई अपनी बेइज्जती से शर्मसार था और यूक्रेन में भी ऐसा होता वो नहीं देख सकता था। इसलिए अमेरिका ने अंत समय में अपनी सेना भेजी है, जबकि रूस यूक्रेन की राजधानी तक पहुंच चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन के एक मंत्री विक्टर ल्यास्को ने फेसबुक पर एक पोस्ट में बताया कि हमले में अब तक 1115 लोग घायल हैं। इनमें 33 बच्चे हैं। यूक्रेन की सेना ने दावा भी किया है कि हमले में रूस के 3500 सैनिक मारे गए और 200 को बंदी बनाया गया है। सेना ने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि रूस अब तक 14 एयरक्राफ्ट, 8 हेलीकॉप्टर और 102 टैंक खो चुका है। हालांकि बीबीसी इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता। रूस ने अभी तक ऐसे किसी नुकसान की जानकारी नहीं दी है। दोस्तों यूक्रेन की राजधानी कीव में रात भर धमाकों और सड़कों पर घमासान के बाद शनिवार को रूसी सैनिक यहां प्रवेश कर गए और संघर्ष अब तेज हो चुका है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अमेरिका के ये ड्रोन हमले में यूक्रेन की मदद कर रहा है। अमेरिका के ड्रोन से दिशा निर्देश मिलने के बाद यूक्रेन ने ब्लैक सी में एक जहाज पर हमला किया। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका यूएवी ड्रोन भेज रहा है। रूस ने शनिवार को अमेरिका पर ड्रोन के जरिए यूक्रेन की मदद करने का आरोप लगाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अमेरिका के ये ड्रोन हमले में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। उसने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिका के ड्रोन से दिशा निर्देश मिलने के बाद यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के एक जहाज पर हमला कर दिया। रूस ने यह भी आरोप लगाया है कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका यूएवी ड्रोन भेज रहा है। इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में रात भर धमाके और सड़कों पर घमासान के बाद शनिवार को रूसी सैनिक यहां प्रवेश कर गए और संघर्ष तेज हो चुका है। वहीं संघर्ष बढ़ने के बीच यूक्रेन के नागरिक अब भूमिगत आश्रय स्थलों को तलाश रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने वहां से निकल जाने के अमेरिकी प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और जोर दिया कि वो राजधानी में ही रुकेंगे। उन्होंने कहा, यहाँ जंग जारी है। यूक्रेन के अधिकारियों ने रूसी हमलों को रोकने में कुछ सफलता हासिल करने की सूचना दी है। यूक्रेनी अधिकारियों ने हमले को रोकने में कुछ सफलता हासिल करने की सूचना तो दी, लेकिन राजधानी के पास लड़ाई जारी है। 2 दिनों के घमासान के बाद हुई झड़पों में सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं और पुलों, विश्वविद्यालयों और अपार्टमेंट की इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की सरकार को उखाड़ फेंकने और इसे अपने शासन के अधीन करने को दृढ़ है। रूस का दावा है कि यूक्रेन पर उसके हमले का उद्देश्य केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के सबसे बड़े जमीनी युद्ध के तौर पर नागरिक मारे गए और घायल हुए। कीव के मेयर विटाली क्लित्स्को ने कहा कि कीव के 2 असैनिक एयरपोर्ट में से एक के पास एक ऊंची इमारत पर मिसाइल से हमला किया गया, जिससे इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। एक बचाव कार्यकर्ता ने कहा कि इसमें 6 नागरिक घायल हो गए। मेयर क्लित्स्को ने शहर में रूसी सैनिकों के हमले के चलते कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक कीव में सख्त कर्फ्यू लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान सड़क पर मौजूद सभी नागरिकों को दुश्मन के तोड़फोड़ और टोही समूहों का सदस्य माना जाएगा। संघर्ष के कारण यूक्रेन के हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन के 1,20,000 से अधिक लोग पोलैंड, मोल्दोवा और अन्य पड़ोसी देशों में चले गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन संकट पर व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पनपे संकट के बीच प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के बाहर कई घंटों तक विरोध प्रदर्शन किया।
यहाँ पर स्थित लफायट स्क्वायर पार्क में सैकड़ों लोगों ने अमेरिका की जो बाइडेन सरकार से यूक्रेन को संकट से बाहर निकालने की मदद की गुहार लगाई है। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के झंडे हाथ में लिए थे। वे नारे लगा रहे थे कि युद्ध बंद करो, रूस पर प्रतिबंध लगाओ, यूक्रेन का बचाव हो। कई लोगों ने रोते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके परिवार के सदस्य यूक्रेन में फंसे हैं। उन्हें डर है कि परिवार को हमले के कारण समस्या का सामना ना करना पड़े। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के हमले के बाद विश्व भर से मदद की गुहार लगाई थी, मगर अब तक उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने सभी देशों के रवैयों को लेकर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रूस से लड़ने के लिए हमें अकेला छोड़ दिया गया है। अभी तक सभी यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ पाबंदी लगाने की बात कही है, मगर किसी भी देश ने सैन्य मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम रूस पर और पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बात की। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच दोनों शीर्ष नेताओं में ये बातचीत हुई है। करीब 25 मिनट की इस बातचीत में पीएम मोदी ने भारत की कई चिंताओं से पुतिन को अवगत कराया। साथ ही अपने भरोसे को दोहराया कि रूस और नाटो समूह के बीच मतभेदों को केवल बातचीत संग सुलझाया जा सकता है। यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया के तमाम देश रूस पर हमलावर हैं। वे रूस पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन के संबंध में हाल के घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने अपने लंबे समय से दृढ़ विश्वास को दोहराया कि रूस और नाटो समूहों के बीच मतभेद को केवल बातचीत के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर यूक्रेन सरेंडर करता है तो ये उनके सैनिकों का अपमान होगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में 13 सैनिकों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए जान दे दी। रूस के सैनिकों ने सरेंडर करने के लिए भी कहा, लेकिन यूक्रेनी सैनिक झुके नहीं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूक्रेन सरकार ने इन 13 सैनिकों को हीरो ऑफ यूक्रेन सम्मान देने का भी ऐलान किया है। इसी बीच रूस के हमले को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं यूक्रेन में भयावह घटनाओं से चकित हूं। मैंने अगले कदमों पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर इस बिना वजह के हमले की शुरुआत करके रक्तपात और विनाश का रास्ता चुना है। यूके और हमारे सहयोगी देश इसका निर्णायक जवाब देंगे। अब दोस्तों, आप हमें बताइए, क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जल्द से जल्द हम फिर आपके सामने होंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।